दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल राकेश मलिक पर आप सबका स्वागत है। और आप सबका प्यार मेरे चैनल पे भरपूर मिल रहा है। आप सबका सहयोग मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। और आज आप सबके सामने रूबरू होने का एक छोटा सा कारण है। 2-3 दिन पहले मेरे एक साथी से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि सवाल कुछ ऐसा था कि मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए। वो साथी पूछ रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा क्यों किया जाए। मार्केट में तरह तरह के सवाल है इस इंडस्ट्री को लेकर, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मेरे साथी सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो उसी क्रम में थोड़ा सा मुझे पुराने टाइम पे कभी मैं एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, तो मुझे उस एक स्टोरी याद आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ वो स्टोरी शेयर कर ली जाए। एक बारी क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करना, और जो इस इंडस्ट्री में नहीं है थोड़ा वो भी समझने की कोशिश करना। मैं उन्हीं के लिए थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है कि जिन्होंने सिर्फ अभी तक इस इंडस्ट्री को सुना है और अभी तक उनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर धारणा बनाने से पहले हमें थोड़ा उसके बारे में गहराई से पता करना होगा। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं कि लंबा चौड़ा एक रूम जितना पिंजरा लेते हैं और उस पिंजरे में एक सीढ़ी रख देते हैं और उस सीढ़ी के ऊपर केले रख देते हैं और उस पिंजरे के अंदर जो है एक बंदर को छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। और ऊपर सीढ़ियों के ऊपर जहाँ केले रखे हों वहाँ पे एक फुहारा लगा देते हैं पानी का। अब जैसे ही बंदर की नज़र गई सीढ़ियों के ऊपर केले के पास, केले की तरफ, तो एकदम से बंदर झपटा, और बंदर जैसे ही उसके ऊपर झपटा, केला उठाने वाला था, इतने में साइंटिस्ट ने क्या किया, उस फुहारे को ऑन कर दिया और उससे पानी जो है बंदर के ऊपर आ गया और बंदर पानी से डरता है। तो इसलिए बंदर जो है ना अचानक एकदम से साइड हो गया। उसके दिमाग में थोड़ी देर के बाद फिर आया कि एक बारी और कोशिश करते हैं। तो जैसे ही बंदर ने फिर कोशिश की, फिर हाथ लगाने लगा, तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने जो है फिर से दोबारा से उस फुहारे को फिर से ऑन कर दिया। ये प्रोसेस उसके साथ बार 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 हो रही थी। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बार बार जब ये प्रोसेस होती रही उसके साथ, तो उसके दिमाग में ये हो गया कि भाई अब तू इसकी तरफ जाएगा तो फुहारा जो है ना ऑन हो जाएगा और पानी में तू भीग जाएगा। यानी कि उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि तू केले नहीं खा सकता। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। उसके बाद जब वैज्ञानिक उस बंदर की कोई एक्टिविटी नहीं देखते उस केले के प्रति, उस टेंट के प्रति, तो फिर वो क्या करते हैं, उस बंदर के साथ साथ एक बंदर को और उस पिंजरे में छोड़ देते हैं। और जब उस पिंजरे के अंदर दूसरा बंदर आता है तो उसकी भी उसी पहले वाले बंदर की तरह लालसा होती है और वो भाग के जो है ना पिंजरे जहाँ केले रखे हैं उस टेंट के ऊपर वहीं भागता है। अब जैसे वो बंदर उस स्टैंड के ऊपर टॉप पे पहुंचने वाला होता है, इतने में, इससे पहले कि साइंटिस्ट फुहारा खोलते, इतने में वो जो बंदर था वो बैठा बैठा गुस्से में हो रहा था कि यार इसको पता ही नहीं है कि मैं अगर ये केले उठाएगा तो पानी आएगा। तो उसने क्या किया, गुस्से में उसकी टांग पकड़ी और उसके नीचे पटका और उसको खूब उसकी पिटाई की। अब थोड़ी देर के बाद उसके फिर मन में आई, नए बंदर जो आया था, कि और कोशिश की जाए। तो फिर उसने दोबारा फिर कोशिश की केले के लिए, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो पहले वाले बंदर ने फिर उसकी टांग पकड़ के खींची और फिर उसकी पिटाई की। तो ये प्रोसेस 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार ही हुआ। उसका भी दिमाग सेट होगा उस बंदर का भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते के बाद, कि अगर तू जैसे ही उस केले को उठाने के लिए चलेगा तो तेरी जो है ना पिटाई होगी। अब कुछ हफ्तों के बाद उस बंदर ने भी एक्टिविटी बंद कर दी जो दूसरा बंदर था। फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने जानने के लिए, तीसरे बंदर को फिर डाल दिया उस वहाँ पे वापस। अब तीसरे बंदर ने वही प्रोसेस फिर की। जैसे ही बंदर ऊपर झपटा केले के लिए, दोनों बंदरों ने मतलब उसकी टांग पकड़ के पीटी। पहले वाले ने इसलिए पीटा क्योंकि उसको पता था कि इसमें क्या होने वाला है, दूसरे ने इसलिए पीटा क्योंकि उसकी पिटाई हुई थी।
तो यही प्रोसेस उस बंदर के साथ उतरी, 2 बारी 4 बारी 10 बारी, हफ्ते 10 दिन में उसका भी माइंड सेट हो गया। धीरे धीरे करके बंदर बदलते रहे, जो भी आता रहा उनके साथ, सबके साथ यही होता रहा। फिर क्या हुआ, कुछ महीने बीत गए इस बात को, तो उन्होंने पहले वाला जो बंदर था वो पिंजरे से निकाल दिया। अब सेम प्रोसेस चलता रहा। ये प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते, जिसको पता था मैन कि पानी आएगा फुहारे से, जैसे ही ऊपर सीढ़ी पे जाएंगे वो चला गया। अब वहां पे एक रीत चल गई पिंजरे के अंदर बंदरों के बीच में, कि जो भी कोई उस केले को छूने की कोशिश करेगा उसको मिलकर सारे बंदर मारेंगे। तो दोस्तों जो ना, मेरा आज का एक मैसेज यही है कि खाली किसी के कहे सुने पे नहीं जाना है, ठीक है। अपना दिमाग लगाना है, नॉलेज लेनी है किसी भी फील्ड में। हर फील्ड में लोग पास भी होते हैं, लोग फेल भी होते हैं। पास होने के भी कारण होते हैं और फेल होने के भी कारण होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग है ना, मतलब एक रीत सी चली हुई है हमारे बीच में, कोई भी मैसेज किसी को मिल जाता है तो उसको उठा के आगे से आगे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक बारी 2 सेकंड के लिए रुक के थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और थोड़ा उसके लिए थोड़ा डीपली उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। और रही बात दूसरी, कि जैसे साथी ने पूछा था कि नेटवर्क मार्केटिंग पे लोग भरोसा नहीं क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में गलत नहीं है, गलत भी है, बहुत कुछ गलत है। पर एथेलिक अपना जो एक भरोसे लायक है, एक प्लेटफॉर्म जिसने अपने आप को प्रूफ किया है, ऐसे संस्थान भी हैं, ऐसी कंपनियां भी हैं, ऐसे लीडर भी हैं जो रियल में पैसा कमा रहे हैं। अब उस चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत है। उसके लिए आज काफ़ी सारी कंपनियां हैं। आज हमने अब नई नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर नए नियम कानून भी आ चुके हैं। साथियों, रुकावट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि आज 2022 के अंदर आप लोगों को जान के बहुत ही खुशी होगी कि अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल रेगुलेशन आ चुके हैं। 31 मार्च के बाद आपको इस इंडस्ट्री का अलग ही चेहरा मिलेगा। फिर शायद इस बातों को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। पर फिर भी मैं देखो एक आम व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा सा सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और थोड़ा सा जो मैं अपने आप से रियलाइज करता हूँ वही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आज अगर हम बात करें, आज कहीं भी जो है ना पैसा, मतलब वो पुराने ज़माने वाली बात तो है नहीं कि छप्पर फटेगा पैसा आ जाएगा, कहीं ज़मीन खोदेंगे उसमें से पैसे निकल आएंगे, नहीं, ऐसा तो होता नहीं। आम आदमी को जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, तभी पैसा मिलेगा। और अगर आज देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी और फील्ड में पैसा नहीं है, पर और जगह से ज़्यादा फास्ट पैसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। इसमें आप जो ना, अगर मैं कहूँ 5-10 साल अगर कोई ईमानदारी से अगर लगाता है तो वो आने वाले अपनी पीढ़ी को सेट कर सकता है। अगर इसके को उल्ट अगर हम देखें, आज अगर एक IAS IPS की भी जॉब अगर किसी को मिल जाती है, देखो मैं, मेरा कहने का मतलब कोई गलत मत निकालना कि भाई मैं किसी चीज़ को गलत साबित कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपने कभी सुना है किसी उद्योगपति ने जॉब की हो? कोई उद्योगपति जॉब नहीं करता, वो सिर्फ बिजनेस करता है, वो अपना नेटवर्क बनाता है दबा के, ठीक है। तो मैं IPS की कह रहा था, आज IAS और IPS की सबसे अच्छी नौकरी है। अगर आज एक IAS IPS की चाहे जितनी मर्जी भी तनख्वाह हो, चाहे रिटायरमेंट के टाइम तक कितने मर्जी भी कमाए, पर अगर उसको कल को अगर उस अपने बच्चे को अगर अपनी जगह सेट करना हो तो नहीं हो सकता। उसके बेटे को या उसकी बेटी को दोबारा से सारी स्टडी करनी होगी, और फिर दोबारा से सारे एग्ज़ाम पास करके तब IAS IPS के उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि उनको नए सिरे से मेहनत करनी होगी। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर आपका बिजनेस सेट हो गया है और आप एक एथिकल कंपनी में हैं, और एक नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी के अंदर है जिसमें आपका बिजनेस आसानी से डुप्लीकेट हो रहा है, तो आपका पैसा कभी आना बंद नहीं होगा। हाँ, समय लग सकता है, और समय लगता है, किसी भी बिजनेस में समय लगता है। अगर आप किसी छोटे व्यापारी से भी आज आगे बात करोगे, अगर उसने 1-2 साल में अगर किसी बिजनेस को किया है, तो उससे अगर आप कमाई पूछोगे तो वो उसका जवाब सिर्फ एक ही होगा कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, टाइम लगेगा। तो टाइम लगता है, इस इंडस्ट्री में भी टाइम लगता है। कुछ मेरे साथी हताश हताश होके कुछ और कंपनियों में चले जाते हैं। आजकल तरह तरह का जो है ना, अलग अलग तरीके की कंपनी, अलग अलग तरीके के प्रलोभन चल रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा आज लंबा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा मेरा भाव समझाने का था
जो मेरे साथी जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, या फिर उन साथियों को जिन्होंने एक विजन के साथ ही बिजनेस को स्टार्ट तो किया था, पर आज उनके दिमाग में कहीं ना कहीं शंकाएं आ गई, तो उनके लिए मैं इस वीडियो को बनाया था। तो आगे आप मेरे साथ में बने रहे, मैं कोशिश करूंगा आपका मार्गदर्शन करने की धीरे धीरे, और अपने आप को भी अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो आप सब से एक मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने सर्कल में, अपनी अपनी जान पहचान में रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सबका प्यार हमारे साथ यूँ ही बना रहे। आप सबका मेरे विचार सुनने के लिए धन्यवाद। विश यू वेल्थ।